बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.4। सो क्वेश्चन 1 इन पैरेललोग्राम आई जे के एल साइड आई जे पैरेलल टू साइड के एल एंगल आई इज इक्वल टू 108 डिग्री एंगल के इज इक्वल टू 53 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल जे एंड एंगल एल। तो देखो यहाँ पे मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। वहाँ पे आई जे के एल ये दिया है, राइट। आई की वैल्यू कितनी दी है 108 डिग्री, के की कितनी दी है 53 डिग्री। तो उन्होंने हमें जे और एल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, राइट। तो देखो अगर आई जे एंड एल के ये पैरेलल है तो ये आई एल और ये जे के ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, राइट। और ट्रांसवर्सल है तो ये अगर मैंने ट्रांसवर्सल कंसिडर कर लिया यहाँ पे तो ये आई और एल ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर्स एंगल हो जाएंगे ना। और इंटीरियर्स एंगल की समेशन कितनी रहती है 180 डिग्री। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, जे एंड के भी क्या हो जाएंगे, समेशन करेंगे तो 180 डिग्री आनी चाहिए क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है जे के और आई जे एंड एल के क्या है पैरेलल लाइन से। ओके तो इसलिए यहाँ पे हम ये क्या बोलेंगे, ये जो दिया हुआ है तो हम इसके थ्रू आई और के ये जो उन्होंने हमें दो एंगल्स दी उसके थ्रू हम ये रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो आई जे पैरेलल टू के एल एंड आई एल इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल आई एंड एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एंगल आई तो पता है कितना है 108 डिग्री प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एल इज इक्वल टू 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तो हमें एंगल एल मिल गया 72 डिग्री। तो देखो आई जे पैरेलल टू के एल एंड जे के इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल के प्लस एंगल जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल के पता है कितना है 53 डिग्री प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल जे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस है 53, यहाँ पे जाके माइनस 53 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल जे इज इक्वल टू 180 माइनस 53 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 127 डिग्री। तो हमें एंगल जे की भी वैल्यू मिल गई। तो हमने एंगल एल और एंगल जे फाइंड आउट कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए बी सी डी साइड बी सी पैरेलल टू साइड ए डी साइड ए बी इक्वल टू साइड DC. If angle A is equal to 72 degree, then find measure of angle B and angle D. ओके तो देखो यहाँ पे ये ABCD ट्रेपेजॉइड दिया हुआ है, राइट। और ये क्या बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइडल, बिकॉज जो ये दोनों साइड से वो क्या है इक्वल है। और आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइडल में जो साइड्स रहती है टू साइड्स इक्वल रहती है। तो देखो यहाँ पे AD एंड BC क्या दिया है पैरेलल दिया है और AB हम क्या बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल बोलेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि वो क्या है इंटीरियर एंगल है, राइट। इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर इंटीरियर एंगल्स है तो इसकी समेशन 180 डिग्री है और हमें 72 ये एक एंगल की वैल्यू पता है। तो 72 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 72 इतना बोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू तो हमें मिल गई 108 डिग्री। अभी हमें चाहिए एंगल D की वैल्यू। तो अभी एंगल D तो यहाँ पे हमें ना कुछ पता है ना एंगल पता है, तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, जो उन्होंने एंगल AB साइड DC बोला है ये यूज़ करके अभी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं M नाम दे देती हूँ, यहाँ पे N नाम दे। यहाँ पे ट्रायंगल BMN और यहाँ पे CND ये दो एंगल्स है, दोनों के एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 90 डिग्री। दोनों के केस में ये CD और यहाँ पे AB क्या है इक्वल है। और अगर हम यहाँ पे और एक ये जो BM एंड CN ये भी क्या रहेंगी साइड इक्वल रहेंगी, क्यों क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो उनके बीच में जितने भी लाइंस रहेंगी वो क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। तो देखो ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड
test, or sorry, by hypotenuse side test, we can say that triangle BMN congruent to triangle CND. और अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. तो अगर एंगल A 72 डिग्री है तो एंगल D भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री. तो हो गया ना इजी. अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना D. तो मैंने अभी तो आपको बता दिया सॉल्यूशन. तो चलो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेते हैं. तो देखो अभी हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल BMA and triangle CND. Angle BMA and angle CND are congruent because they are 90 degree. Then hypotenuse AB equal to hypotenuse CD, which is already given. Then side BM equal to side CN because distance between parallel line is equal. Due to which we can say that by hypotenuse side test triangle BMA congruent to triangle CND. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल तो हम बोल सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, एंड देयरफॉर ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 72 डिग्री. देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इन ABCD साइड BC लेस देन साइड AD. तो देखो AD साइड बड़ा है और BC साइड छोटा है. ओके, एंड साइड BC पैरेलल टू साइड AD. तो AD एंड BC क्या है पैरेलल है. और यहाँ पे दिया इफ साइड BA. तो देखो BA एंड साइड CD इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है. देन प्रूव दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB. तो देखो अभी हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सेम वैसे हमें फॉलो करना है. तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है. तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे MNN नाम दे दिया फिर से. ओके, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल BMN एंड ट्रायंगल CND ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे. अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो हम बोल सकते हैं ना एंगल ABC. ये देखो ये ABC है एंगल ABC और एंगल ये DCB ये क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. क्योंकि देखो ये और ये साइड क्या है इक्वल है. BM एंड CN भी क्या है इक्वल है. ये और ये भी क्या है 90 डिग्री है. तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट वी कैन से दैट एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल्स. ओके, तो अभी हमने जैसे कि प्रीवियस टेस्ट में यहाँ पे जैसे हमने बोला था देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये एज इट इज़ हमें अभी लिखना है. और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल D के जगह पे हम क्या बोलेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो जैसे प्रीवियस था वैसे हमें सेम अभी लिखना है. तो देखो यहाँ पे लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल BMA एंड ट्रायंगल CND क्या हो जाएगा एंगल BMA एंड एंगल CND congruent because they are 90 degree. Hypotenuse AB congruent to hypotenuse CD which is already given. Then side BM congruent to side CN because distance between parallel lines. Therefore ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. And due to which we can say that angle A is equal to angle D because corresponding angles of congruent triangles. अभी देखो यहाँ पे क्या है ये BC और AD क्या है पैरेलल है और ये AB और यहाँ पे CD हम क्या बोल सकते हैं उसका ट्रांसवर्सल है. अगर AB ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर CD ट्रांसवर्सल है तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल्स. तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D राइट. और मैं A की जगह पे A इज इक्वल टू D तो A की जगह पे D डाल सकती हूँ ना. तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D लिखा. तो ये एंगल D मैंने कैंसिल कर दिया. तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो यही था ना हमारा एंगल देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB. तो देखो ABC एंड एंगल DCB ये क्या कर दिया हमने प्रूव कर दिया. देयरफॉर एंगल ABC एंगल DCB दे आर कॉन्ग्रुएंट्स हेंस इट इज प्रूव. तो इस तरह से हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट होता है. थैंक यू. विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.